तारीखी शहर हसन अब्दाल, जहां पे सिख मजहब का मशहूर मजहबी मकाम गुरुद्वारा पंजा साहब वाक़ है। सिख मजहब के मुताबिक गुरुद्वारे का नाम पंजा साहब यहाँ पे मौजूद इस पत्थर की वजह से रखा गया है, जिसपे बाबा गुरु नानक के हाथ का नक्श बना हुआ है। जहां एक तरफ मुल्क भर से आने वाली तमाम अक़लियतों की इबादतगाहों की देखभाल ऐसे तरीके से हो रही है, वहीं गुरुद्वारा पंजा साहब में भी दुनिया भर से आने वाले यात्रियों की रिहाइश और तोआम के लिए खौफ इंतजामात मौजूद हैं। मखसूस त्योहारों के अलावा भी दुनिया भर से वक्तन फवक्तन यात्री वफूद की शक्ल में अपने मजहबी मकाम की यात्रा के लिए हसन अब्दाल का रुख करते हैं और अपने मजहबी रसूमात अदा करते हैं। गुरुद्वारा के मरकजी इमारत के साथ ही साफ और शफाफ पानी का वसी तालाब है, जिसमें न सिर्फ सिख मजहब के करीब मुकद्दस माने जाने वाली आहला नस्ल की मछलियां पाई जाती हैं, बल्कि पंजा साहब का पानी अमारात के तौर पर सिख यात्री अपने साथ भी लेके जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिख मजहब के मजहबी मकाम गुरुद्वारा पंजा साहब की बेहतरीन देखभाल पर यात्री मसरूर और शादियां दिखाई देते हैं और इनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह हमारे मजहबी मकाम की देखभाल कर रही है वो काबिल सताइश है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब में। पंजा साहब सिखों के लिए बहुत ख़ास और अहम मकाम है। जैसे इस्लाम मज़हब के लिए मक्का मदीना की जो मकाम है, सिख मज़हब के लिए पाकिस्तान का वो मकाम है, क्योंकि सिखों का मक्का मदीना पाकिस्तान में है। ननकाना साहब, करतारपुर साहब, पंजा साहब, ये सिखों के लिए बहुत ख़ास है। और इसके अलावा जो सिख जहाँ भी है, दुनिया के किसी भी कोने में है, तो सिख हमेशा पाकिस्तान से प्यार करेगा और पाकिस्तान के लिए दवागो रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारी धर्म की, हमारी मज़हब की पैदाइश की जन्मभूमि है। यहाँ पे हमारी सिख धर्म की शुरुआत हुई है। जहाँ से सिख धर्म की शुरुआत हुई है वो है ननकाना साहब, उसके बाद पंजा साहब, करतारपुर साहब, ये सारे मकामात जो है सिख मज़हब के लिए बहुत ख़ास हैं। तो दुनिया भर से जितनी भी हमारे सिख ज़ायरीन हैं यात्रा के लिए वो आते हैं और उनका दिल भी धड़कता है कि कम से कम हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एक बार खामखा पाकिस्तान जाएँ, तब पाकिस्तान का विज़िट करें और वो पवित्र धरती, वो पवित्र मिट्टी को हम चूम सकें, उसमें हम नकमस्तक हो सकें और वो मिट्टी अपने माथे को लगा सकें। ये हमारी सिख ज़ायरीन की ख्वाहिश होती है और आती बहुत सारे तादाद में हैं। तो हमारी 4 फेस्टिवल हैं जो सरकारी तौर पे मनाए जाते हैं, जिसमें पहले है विसाखी, उसके बाद जून में 2 फेस्टिवल हैं, फिर नवंबर में बाबा जी का बर्थडे है। तो विसाखी में हमारे खालसा बर्थडे होता है, जिसमें तमाम दुनिया से सिख ज़ायरीन आ जाते हैं और सिख ज़ायरीन यहाँ आके इस मिट्टी में नतमस्तक होते हैं और इस मिट्टी को चूमते हैं और उस एहतराम है इस मिट्टी का। और पंजा साहब में वो फेस्टिवल हम मनाते हैं। उसके बाद जून में 16 जून को गुरु अर्जन देव जी महाराज का हम मनाते हैं शहीदी दिहाड़ा। फिर 29 जून को हम मनाते हैं बरसी महाराजा रंजीत सिंह। उन 2 फेस्टिवल वो हमारे मेन हैं लाहौर में, लेकिन जो सिख ज़ायरीन बाहर से आते हैं हिंदुस्तान से या दूसरी कंट्री से, तो वो यहाँ भी हाज़िरी भरते हैं, पंजा साहब में भी हाज़िरी लगाते हैं। उसके बाद नवंबर में, जैसे अब हमारा फेस्टिवल आने वाला है, तो नवंबर में हमारे गुरु नानक साहब का बर्थडे है, प्रकाश दिहाड़ा। एहतरामन हम उसे प्रकाश दिहाड़ा कहते हैं। बर्थडे होता नहीं है, लेकिन आसान लफ्ज़ में समझाने के लिए बर्थडे कहा जाता है। तो गुरु नानक पातशाह की जो पैदाइश का दिन है वो हम मनाते हैं, जो गुरु नानक पातशाह इस दुनिया में आए। उसमें तमाम दुनिया से सिख ज़ायरीन आते हैं और हमारी हुकूमत पाकिस्तान, यूके ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारे, ये सारे फेस्टिवल के जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी प्रोटोकॉल के प्रोग्राम हैं, हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत पाकिस्तान, यूके ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, और साथ ही हमारी कमेटी है पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और हमारी पाकिस्तान की सिख संगत उसको खुले दिल से उस मेहमानों को वेलकम करती हैं और उन मेहमानों की खिदमत में हमेशा पेश रहती हैं, मेहमानों की खिदमत करते हैं। और यकीन करेंगे जो हमारे ज़ायरीन आते हैं बाहर से, वो हमारे पाकिस्तान की एम्बेसडर बन जाते हैं। जो हमारे इदारे और हमारी पुलिस और हमारे तमाम यूके ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के लोग और हमारे अफसरान जो उनको इज़्ज़त देते हैं, जो उनको मान सत्कार देते हैं, वो वापस जाते ही हमारे एम्बेसडर बन जाते हैं। वो पाकिस्तान का तारीफ़ करते थकते नहीं हैं फिर, क्योंकि हमारी हुकूमत पाकिस्तान और हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारे जो उनको प्रोटोकॉल देते हैं और उनकी खिदमत करते हैं, उनके साथ वो जो प्यार मोहब्बत का जो रवैया अपनाते हैं, तो वो लोग जाके हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर बन जाते हैं। और हर एक सिख जाके वो पाकिस्तान का एम्बेसडर है, चाहे वो हिंदुस्तान की धरती में जाता है या कनाडा, अमेरिका, यूरोप में जाता है, तो वह हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआगो भी रहता है और पाकिस्तान की अच्छी तमन्नी के लिए अच्छी ख्वाहिशात लेके जाता है और हमेशा पाकिस्तान के लिए एक आस रखता है कि इस बार तो मैं अकेला आया हूँ, अगली बार जब आऊँगा तो वो मैं 150 लोग साथ लेके आऊँ, ताकि पाकिस्तान के इस माहौल को देखें और वो जो हमारी सिख मज़हब की शुरुआत है, जहाँ से वो जगह देखें, वो मिट्टी देखें, वो गुरुद्वारा साहिबान देखें, जहाँ से सिख धर्म की शुरुआत है। जो बुनियादी चीज़ें हैं हमारी, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान से हमेशा सिख प्यार करता है, वो पाकिस्तानी है या नहीं है, वो कनेडियन है, वो इंडियन है, वो जहाँ का भी है, लेकिन वो प्यार
हमेशा पाकिस्तान से ही करेगा और इस पवित्र धरती से करेगा, इस मिट्टी से करेगा, क्योंकि ये मिट्टी हमारे लिए बहुत ख़ास है, बहुत अहम है। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है सिख मज़हब में। सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन मुकद्दस है, क्योंकि इनके गुरु का जन्म भी इसी धरती पे हुआ था।